दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, लोग अक्सर हमसे खफा रहते हैं क्योंकि हम सीधी बात और नो बकवास में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं, सीधी बात करते हैं बिना इधर उधर की बात किए। इस समय दोस्तों आप कहीं भी निकल जाएंगे तो हर जगह पेट 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 एग्जाम, जिसको देखो वो ही पेट एग्जाम में लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, पेट एग्जाम देने से पहले उसके सिलेबस को समझना भी तो जरूरी है। जब तक आप उस सिलेबस को नहीं समझेंगे, कैसे एग्जाम के विषय में समझ पाएंगे। तो हम इस सेक्शन में, इस वीडियो में एक नई शुरुआत करते हैं पेट को लेकर, और सबसे पहले उसके सिलेबस को ऊपर से मोटा मोटा जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं। वीडियो बहुत छोटी बनाएंगे जिससे कि आप सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ लें। इसके बाद जो सिलेबस का डिटेल होगा वो अगले वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको अगले वीडियो में अच्छे से बताया जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना है। 2, 3, 4, 10 वीडियो जितना भी आपको देखना पड़े, क्योंकि आप जब सिलेबस को जानेंगे तभी तो आपको पता होगा कि आपको अपनी पूरी स्टडी को किस परिधि में घुमाना है। तो उस परिधि को जानने के लिए, अपनी लक्ष्मण रेखा को जानने के लिए इस सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों आपके सामने देखिए सिलेबस लिखा हुआ है, प्राचीन इतिहास या सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। ये आपके ब्लैक रंग से सिलेबस लिखे गए हैं और सामने जो ये ब्लू रंग से रेड राउंड में ये उसके मार्क्स किए गए हैं कि कितने मार्क्स में प्रश्न आएंगे। और इसके साथ में जैसे प्राचीन इतिहास है, इसके 5 प्रश्न आएंगे। स्वतंत्रता संघर्ष है, 5 प्रश्न आएंगे। भूगोल, केवल सिलेबस में भूगोल लिखा है, लेकिन आप ध्यान देंगे उसमें जनसंख्या और पर्यावरण भी मेंशन है, तो वहां पर केवल 5 प्रश्न आएंगे। इसको हम हटा देते हैं, ये चीजें हैं। अब इसके बाद संविधान, लोक प्रशासन उसमें लिखा है, लेकिन संविधान की बात है, वहां भी 5 प्रश्न आएंगे। सामान्य विज्ञान भी 5 प्रश्न में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, तीनों को मिलाकर 5 प्रश्न मात्र आएंगे। करंट अफेयर, यहां वैश्विक और भारतीय दोनों 10 प्रश्न आएंगे। सामान्य जागरूकता में 10 प्रश्न जीके के प्रश्न आते हैं। इसके लिए स्टडी की जरूरत पड़ती है। एनसीईआरटी इंटर तक की किताबों को आपको स्टडी की जरूरत पड़ेगी। ऐसा ये जीएस है, और ये करंट, वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं उससे संबंधित है। और सामान्य जागरूकता का मतलब कि इसके लिए ऐसी चीजें जो एक आम आदमी को आनी चाहिए, उसके लिए इंटर तक की एनसीईआरटी ना भी पढ़े तो भी ये चीजें अलग अलग माध्यम से उसे आनी चाहिए। अब बात करें हिंदी व्याकरण, 5 प्रश्न। हिंदी अपठित गद्यांश 10 प्रश्न। यहां लिखा है 2, मतलब कि 2 अपठित गद्यांश, 2 गद्यांश आएंगे, 2 पैराग्राफ हिंदी के आएंगे। प्रत्येक पैराग्राफ में 5 प्रश्न होगा। इस हिसाब से 2 पैराग्राफ में 5 2 या 5 का 2 ना 10 प्रश्न आएंगे। अंग्रेजी व्याकरण में भी 5 प्रश्न आएंगे सिंपल तरीके से। मैथ्स 5 प्रश्न, रीजनिंग भी 5 प्रश्न। ग्राफ मतलब कि ऐसे एक फिगर बना होगा आपका, ऐसे एक फिगर बना होगा और इसी पे कुछ इस तरह चीजें दी होंगी मां, और उसी के आधार पे आपको प्रश्न करने होंगे। ऐसे 2 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 2 ग्राफ ऐसे आएंगे, प्रत्येक में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन हो गए। तालिका की बात करें, तालिका में भी इस तरह आएंगे, इस तरह बने होंगे तालिका। इसमें कुछ आंकड़े ऐसे ऐसे दिए होंगे, यहाँ कुछ नंबर, यहाँ कुछ नंबर, यहाँ कुछ नंबर, ये दिया होगा ABC या जो भी हो, इस तरह दिया होगा। जैसे मान लो ये 1952 है तो दिया होगा A 1952 में इतना था, B इतना था, ये इतना था। इसी के आधार पे 5 प्रश्न होंगे, वो आपको करने होंगे। तो इस प्रकार कुल आपका ये पेट का सिलेबस है, जो कि UPSSC आयोग जो है उसने ये सिलेबस जारी किया है। सिलेबस देखिए कितनी बुद्धिमानी से इसको बनाया गया है। हम इस पे भी बात कर लेते हैं, इसको हम पहले साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि इनके सिलेबस की बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस सिलेबस को कुल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यदि हम पहले पार्ट की बात करें तो यहां पर देखिए, पहला पार्ट है, मान लीजिए ऐसे बच्चों के लिए जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, या जीएस वाले पोर्शन, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट, मानवीय सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका अर्थशास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, विज्ञान हो गया, उसकी बात करें तो इसको हम कह सकते हैं जीएस का पोर्शन। क्लियर?
ये जीएस के पोर्शन में आप देखेंगे ये 4 चीजें आपके जीएस के पोर्शन में, 5 चीजें जीएस के पोर्शन में आ जाएंगे। इसके साथ करंट भी तैयारी करने वाले, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उनकी तैयारी अच्छी होती है। साथ में जीके, इतना पढ़ने पे इनका जीके भी स्ट्रांग होता है। तो ये बेसिकली ये ऐसा सेगमेंट है जहां पर अगर इस परीक्षा में सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चे भी आ रहे हैं तो उनको यहां पर बहुत मजबूती मिलेगी। कुल कितने प्रश्न हुए? 5 5 5 5 5 कितने हुए? लगभग 25 क्वेश्चन, ये देख रहे हैं 25 क्वेश्चन आपके यहां पर हो गए। इतिहास के 10 क्वेश्चन, भूगोल के 5 क्वेश्चन, इसमें एक अर्थशास्त्र आपका नहीं लिखा है, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। अर्थशास्त्र, ये आपके 5 प्रश्न यहां हो गए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कुल आपके लगभग यहां पर 30 प्रश्न जो है वो इस जीएस वाले पोर्शन से आएंगे, 10 प्रश्न आपके करंट से आएंगे और जीके से 10 प्रश्न आएंगे। इसका मतलब इस एग्जाम में जो ज्यादा बेनिफिट होगा सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों को, उनके लिए यहां पर 50 प्रश्न जो है वो डिसाइड कर दिए गए हैं। मतलब ये आसानी से इनको 50 में 40 वो आसानी से कर लेंगे, इस तरह की बात करते हैं। अब बात करें कि अगर वनडे एग्जाम के एसएससी, बैंकिंग सेक्टर या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे जाते हैं तो उनकी कंडीशन क्या बनती है? तो उनकी कंडीशन ये बनती है कि ऐसे बच्चे मैथ्स अच्छा करेंगे, रीजनिंग अच्छा करेंगे, देखिए रीजनिंग अच्छा करेंगे, चार्ट मतलब ये तालिका अच्छा करेंगे, ग्राफ अच्छा करेंगे। ये बच्चे जो होंगे वो कुल मिला के देखा जाए कितने नंबर को गेन करते हैं? 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, कितना हुआ? 30। देख रहे हैं, ये हार्ड वनडे एग्जाम वाले होंगे और ये पोर्शन हार्ड जीएस वाले होंगे। देखिएगा, हार्ड सिविल सर्विस तैयारी करने वाले, ये 30 प्रश्न हो गया और ये 30 प्रश्न हो गया वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले। अब देखिए जो बचे पोर्शन हैं इसमें देखा जाए आपका हिंदी हो गया, हिंदी के साथ आपका देखा जाए अपठित गद्यांश और अंग्रेजी। देखिए ये चीज हो गया। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें इनका 5 नंबर है, इनका 5 नंबर है। क्लियर? अब देखिए क्या किया गया है, ये 30 10 40 सिविल सर्विस के बच्चों को ये तो हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। 40 नंबर उनका बहुत आसान इनकी अपेक्षा। इनमें क्या है, अगर इनमें इस हिंदी को ले लिया जाए, रीजनिंग और इस तरह ये पूरा पोर्शन ले लिया जाए, देख रहे हैं 5 5 10 10 20 10 30 5 40, इसका मतलब सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए 40 नंबर आसानी से हो जाएगा, 40 नंबर मैथ वाले के लिए आसानी से हो जाएगा। कितना हुआ? 80 नंबर हुआ। अब आपका जो बचा जीके और अपठित गद्यांश, ये 20 नंबर प्रश्न जो है इसी के लिए सबको फाइट करना होगा। तो सिलेबस आपका बहुत बैलेंस अप्रोच से बनाया गया है। जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल ना समझे कि हम तैयारी सिविल सर्विस की कर रहे हैं तो हम आसानी से निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको केवल 40 प्रश्न में ही आसानी होगी, बाकी ये 40 प्रश्न अगर उसके स्ट्रांग नहीं है तो वहां पर उसको कठिनाई होगी। और यदि आप एसएससी, बैंकिंग, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए मैथ, रीजनिंग रेगुलर पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आप इन 40 प्रश्नों में तो बहुत अच्छा कर दें, लेकिन ये 40 प्रश्न आपको गच्चा दे जाएंगे। क्लियर? अब ये अपठित गद्यांश और जीके की बात है तो ये दोनों को लगभग बराबर साथ देगा। अपठित गद्यांश ये बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं और जीके ये बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जो सिलेबस की एनालिसिस मिली ये आपको किस तरह मिली देख लीजिए। जो सिविल के बच्चे हैं, सिविल स्टूडेंट, आप देखेंगे
इनके लिए 40 प्रश्न बहुत आसानी से हो सकते हैं। वनडे एग्जाम के जो बच्चे हैं, वनडे एग्जाम के बच्चे हैं, वनडे एग्जाम, ये भी 40 प्रश्न आराम से कर सकते हैं। दोनों को एक्स्ट्रा जो मेहनत करना होगा वो 20 प्रश्न का मेहनत करना होगा। ये आपके सिलेबस की एनालिसिस है, इसलिए किसी गफलत में नहीं रहना होगा। आपको लगता होगा सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला कोई बच्चा बहुत अच्छा नंबर पेट 2021 में पाया, तो आपको ये समझना होगा वो बच्चा मैथ बैकग्राउंड का रहा होगा, उसका मैथ भी काफी स्ट्रांग होगा और सिविल सर्विस में तैयारी भी काफी अच्छा किया होगा, तो जाके वो 80, 85, 90 इस तरह के मार्क्स वो पेट 2021 में पाया होगा। इसी तरह अगर एसएससी का कोई बच्चा होगा, उसके अच्छे नंबर आए होंगे, आप देखेंगे वहां भी उसका मैथ रीजनिंग पोर्शन तो जबरदस्त रहा होगा, लेकिन इस पोर्शन पे भी उसका कुछ ना कुछ कमांड रहा होगा। तो कहने का मतलब है आप जिस पोर्शन पे हैं, यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको इसे थोड़ा सा कम ध्यान देना चाहिए, इसको और इसको भी आप करंट देख सकते हैं, इसके साथ ही आप ये पोर्शन बहुत ध्यान से देख सकते हैं। यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पोर्शन का आप रिवीजन करिए, लेकिन साथ में इस पे भी फोकस करिए, क्योंकि ये बहुत रोल अदा करेगा। यदि आप 100 क्वेश्चन में इसमें 40 में केवल 20 ही क्वेश्चन कर पाते हैं तो उस कंडीशन में तो आप ऑटोमेटिक 80 आ गए, बाकी आपके कुछ और गलत होंगे, तो इस कंडीशन में ऐसे चीजें आपको होंगी। तो इसलिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से समझिए और बहुत ही क्लियर दृष्टिकोण, बहुत ही क्लियर अप्रोच, बिना किसी की बातों में आए हुए आप इसकी तैयारी करिए। क्योंकि इस बार यदि आपका 70 या 75 से कम नंबर आता है तो मान के चलिए, यदि पेपर का लेवल रहता है जिस तरह रहता है, तो उस कंडीशन में आप जो है अगर उससे कम आता है 70 से 75, तो किसी वैकेंसी में होना बहुत मुश्किल है जब तक उसकी किसी एग्जाम में होना बहुत मुश्किल है जब तक उसकी वैकेंसी आपकी 20,000 से कम में ना हो। ये मेरा एक तरह से अनुमान है कि ऐसा हो सकता है, तो आपको ये टारगेट रखना है। यदि आप मैथ स्ट्रीम के हैं तो आपको इस पोर्शन पे जबरदस्त फोकस करना है, इस पे आपको हल्का सा अप्रोच रखना है। यदि आप जीएस पोर्शन के हैं, सिविल सर्विस पोर्शन के हैं और आप मैथ स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो इस कंडीशन में आपको इसको हल्का फोकस करना है और इसको आपको बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस करना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत क्लियरली बता दिए गए हैं, कितने कितने क्वेश्चन यहां पर आएंगे, उस हिसाब से आप इसके महत्ता को समझेंगे। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, इसमें आप 10 में 9, 8, 9 ये भी सही कर सकते हैं और ना आने पे केवल 3 भी सही कर सकते हैं। और क्वेश्चन की बात करें, याद करिएगा, आप कितने भी धुरंधर हो, आयोग ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाएगा कि आप 100 में 100 प्रश्न कर ले। इसलिए याद रखिएगा, हो सकता है कि 60 क्वेश्चन ऐसे हो जो अमूमन पढ़ने वाले कर लें, 10 क्वेश्चन ऐसे हो जो थोड़ा ठीक ठाक पढ़ने वाले बहुत अच्छे से कर लें, 70 क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन और ऐसे हो सकते हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले लोग कर सकें। 80 के बाद ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही ज़्यादा धुरंधर बच्चे कर पाएंगे और 90 के बाद ऐसे रेयर क्वेश्चन होंगे जो इक्का दुक्का कुछ लोग कर लें, नहीं तो वो करना बहुत मुश्किल होगा। तो आप ये मान के चलिए, यदि आप पढ़ने में अच्छे हैं तो 60 प्रश्न ऐसे आएंगे जिसे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आपका संघर्ष शुरू होता है। तो इसलिए इस सिलेबस को पूरा समझिए कि सिलेबस का अप्रोच क्या है। ये टॉपिक्स हैं, इसका ये आप तरह से ग्राफिकल ये चार्ट में रिप्रेजेंटेशन आपका इस तरह से है। चार्ट मतलब कह सकते हैं कि मैंने इस तरह ब्रेक करके रिप्रेजेंट किया है। इस सिलेबस को समझिए, इसको घोर कर पी जाइए। आप इंटरनेट पे जाइए, बहुत आपको सिलेबस मिलेंगे, आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड ऑप्शन नहीं मिलता है तो एक A4 साइज जीरोक्स पेपर लेके, हाथ पेन से लेकर 1 घंटे लगेंगे, पूरा नोट कर लीजिए इसके सारी चीजें और उसको इस तरह ब्रेक करिए और सोचिए कि आपको किस पोर्शन पे अटैक करना है। याद रखिए 2 महीने इतने हैं कि आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन इतने भी नहीं हैं कि आप लापरवाही से निकाल लीजिए। तो इसलिए यदि अगले 2 साल 1 साल में आप कोई वैकेंसी आने वाले फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस पेट में टारगेट रखिए कि किसी भी हाल में 75-80 से नीचे तो नंबर नहीं आना चाहिए। आपकी ज़िंदगी है, आपका करियर है, किस्मत आपकी चमकेगी। ऑनलाइन क्लासेस को क्या है, ऑफलाइन क्लासेस को क्या है, टीचर्स को क्या है, इवन मुझे, मैं सभी को कह रहा हूं क्या है। आप गए, दूसरा बैच स्टार्ट, फिर दूसरा बैच गया, तीसरा बैच स्टार्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिंदगी आपकी है
और यदि आपकी रणनीतियां गलत होंगी, पूरा डिपेंड दूसरे पे हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में आपके साथ दिक्कत होगी। मैं अपने अनुभवों को आपको बता रहा हूं। इस लाइन को आप बहुत अच्छे से नोट करिएगा कि 100 में से 1% स्टूडेंट सफल होते हैं। यदि 100 में से मान लिया जाए कि यदि 100 स्टूडेंट हैं तो मान के चलिए कि 50% स्टूडेंट तो लापरवाह होते हैं, वो ऐसे ही कट जाते हैं। 50% जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से 1-2% बच्चे सफल होते हैं या 3% सफल होते हैं। इन 3% बच्चों के सफल होने में किसी अच्छे टीचर, किसी अच्छे कोचिंग सेंटर, या फिर कोचिंग नहीं किया, ऑनलाइन भी नहीं किया, यूट्यूब भी नहीं देखा, तो उनकी खुद की मेहनत होती है। लेकिन जो 47% बच्चे हैं उसमें से मान के चलिए 40% बच्चों के असफल होने का कारण भी गलत रणनीति, गलत लोगों से पढ़ना, गलत तरीके से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है। तो इसलिए मेहनत वहाँ करिए जहाँ पर उसकी उपयोगिता है। पेट का एग्ज़ाम है, पेट के एग्ज़ाम से दीजिए, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम ना बनाइए, लेकिन इसे इतना हल्का भी ना समझिए कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं और अपनी सफलता ना प्राप्त कर सकें। तो आप सिलेबस की इन बातों को ध्यान रखिए। मैं बार बार कहता हूं कि सिलेबस 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 आपने देख लिया, सिलेबस आपने समझ लिया, सिलेबस के अनुसार आपने पढ़ लिया और सिलेबस के अनुसार इन टॉपिक्स पे अपने दृष्टिकोण को यदि विकसित कर लिया तो सफलता बहुत हद तक आपके नज़दीक पहुंच जाएगी चलकर। अब यदि आप भी अपना कदम बढ़ाकर सफलता की तरफ आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। तो मेरी इन बातों को आप ध्यान रखिए और इसको नोट कर लीजिए और चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए सृजन सिविल सर्विसेज का ये पेट एक्सप्रेस सेशन। धन्यवाद।